हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशादपुर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी गुरु में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिसार में जो नए कलेक्टर रेट है 2022-23 के कलेक्टर रेट्स अभी अपडेट हो चुके हैं, जो कि 1 अप्रैल से लागू हो गए। अभी किसी व्यक्ति ने बयाना अगर पहले दिया है और वो अभी उसकी रजिस्ट्री करवाएगा, अभी उसके कंप्लीट उसका जो कार्रवाई है वो करेगा, तो उसको नए रेट्स के अकॉर्डिंग अपना रजिस्ट्री का खर्चा उसका नए रेट्स के अकॉर्डिंग आएगा। तो किस एरिया में क्या रेट्स हैं वो सभी मैं आपको पूरे ऑल ओवर हिसार का लिस्ट आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कहाँ पर किस सेक्टर में, बल्कि सिर्फ सेक्टर ही नहीं, इसके अलावा भी कौन से एरिया में क्या रेट से आपको रजिस्ट्री पे करनी पड़ी। अभी एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि पीछे एक मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि एक हमने प्रॉपर्टी बाय कर दी थी और उसके बाद लंबे टाइम तक हमने उसकी रजिस्ट्री नहीं करवाई, और जब करवाई तो हमें उसको लगभग 80,000 रुपये, 80,000 से 1 लाख रुपए तक उसके एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ी, क्योंकि जो रजिस्ट्री का खर्चा था वो रिवाइज हो चुका। तो इसीलिए आप जब भी प्रॉपर्टी बाय करें तो कोशिश करें कि अप्रैल से पहले आपने उसको रजिस्ट्री आपने करवा लेनी है, क्योंकि जब बड़ी अमाउंट की प्रॉपर्टी आप बाय करते हैं, यानी कि एक प्लॉट में तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे आपने काफ़ी हैवी अमाउंट की प्रॉपर्टी बाय कर ली, यानी 4, 5, 10 करोड़ का सौदा अगर आपने किया हुआ है, तो उस दौरान इसका बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। अभी पीछे सरकार ने एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर भी काफ़ी जो इसका सर्कल रेट था वो बढ़ा दिया था, और इसी तरीके से अभी जो हिसार के कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ है वहाँ के भी रेट्स बढ़ा दिए गए। तो रिहायशी प्लाटों में देखें तो 1,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये प्रति वर्ग गज, 1 से 10,000 रुपये तक गज तक के रेट्स बढ़ा दिए। रिहायशी प्लाटों में सबसे अधिक सेक्टर 4 के रेट बढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी है यहाँ पर। वहीं दूसरी ओर रिहायशी प्लाटों में सबसे ज़्यादा रेट बढ़े तो वो बढ़े सेक्टर 4, और मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आया हूँ कि सेक्टर 4 आने वाले समय में सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा। सिर्फ यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर्स का रोल नहीं होता। आप बोलते हो कि कमेंट में मैं कई बार देखता हूँ बोलते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर्स ने बढ़ाया, ऐसा कुछ नहीं होता कि प्रॉपर्टी डीलर्स अगर बढ़ाते तो उसको 2012, 14, 15, 16 तक जो मंदी रही थी उस टाइम पे भी बढ़ा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये गवर्नमेंट इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है। तो यहाँ पर 12,000 से 16,000 रुपये प्रति गज तक के रेट्स आपके बढ़ चुके हैं, यानी कि आपको जो रजिस्ट्री का खर्चा वो आपका बहुत ज़्यादा इस पे अभी डिफरेंट आ गया। जी किसी ने अगर इसको बाय किया होगा, इससे क्या फ़र्क आएगा, ये जो नए रेट्स बढ़े हैं, नए रेट्स ग्रो हैं, इससे क्या होगा कि जो सिर्फ इसके ऊपर काम करते थे, यानी कि वो लोग जो सिर्फ बयाने के ऊपर काम करते थे, उनकी बिकवाली में तेज़ी से वृद्धि आएगी और कहीं ना कहीं आपको सौदे खरीदने का मौका यहाँ पर मिलेगा। लेकिन वही है कि जिसने मान लो मार्च में परचेज़ किया होगा, कोई प्रॉपर्टी मार्च में परचेज़ की होगी, तो उसका अभी अप्रैल के बाद, 1 अप्रैल के बाद जो नए रेट्स हैं उसमें काफ़ी इजाफा यहाँ पर कर दिया गया। वहीं प्रस्तावित कॉमर्शियल कलेक्टर रेट में ऑटो मार्केट, डीसी कॉलोनी के रेट 50,000 से 60,000 तक पहुँच गए हैं। तो अभी देखते कौन कौन से एरिया में। ये देखिएगा स्थान 2021 और 2021 रेट, 2022 रेट, ठीक है। ये थे 2021 के। ऑटो मार्केट में 50,000 रुपये गज का रेट चल रहा था, और अभी 2022 में 60,000 रुपये गज का रेट वहाँ पर आपको कॉमर्शियल कलेक्टर रेट के ऊपर आपको अमाउंट पे करनी पड़ी। आज़ाद गली में 50,000 था, 55,000 रुपये का हो गया। भगत सिंह चौक का मेन जो कॉमर्शियल एरिया है हिसार का, भगत सिंह चौक का, वहाँ पर 62,000 था, वहाँ पर 65,000 कर दिया। बस स्टैंड से ऑटो मार्केट का जो एरिया था वहाँ 60,000 से, पहले 60,000 होता था, अब 65,000 देना, यहाँ पर 5,000 का फर्क आया। लेकिन ऑटो मार्केट के अंदर, क्योंकि ऑटो मार्केट जो न्यू है वहाँ पर काफ़ी बाय और सेल होती है, जहाँ पर ज़्यादा खरीद फरोख्त हो रही थी, जहाँ पर लोग काफ़ी मात्रा में खरीद फरोख्त करने का जहाँ मौका मिल रहा था। अब जो ऑलरेडी अब भगत सिंह चौक है, यहाँ तो ऑलरेडी पूरा भरा हुआ मार्केट, ठीक है, तो यहाँ तो कोई सौदे बहुत ही कम होते हैं।
लेकिन जैसे ऑटो मार्केट की बहुत ज़्यादा क्वायरीज आती, तो यहाँ पर 10,000 रुपये का इजाफा यहाँ दे दिया गया। नेक्स्ट इज द डीसी कॉलोनी की अगर हम बात करें जो कॉमर्शियल है, वहाँ 50,000 था और वहाँ पर आ गया 60,000 रुपये गज का। डाबड़ा चौक पे 60,000 से का कलेक्टर रेट लगता था, अभी 2022 में 1 अप्रैल से 65,000 रुपये गज का लगेगा। अब डाबड़ा चौक से जो जिंदल पट्टी है वहाँ पर 60,000 पहले होता था और अभी आ गया वहाँ पर 65,000 रुपये। गणेश कॉलोनी का 14,000 से 20,000 रुपये गज। और ये सारों के मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम मेन लेते हैं। सेक्टर 4 का जो था कॉमर्शियल का वो 68,000 रुपये गज था वहाँ पर, और अभी वहाँ पर कर दिया 70,000 रुपये गज। तो ये कॉमर्शियल का मैं बता रहा हूँ, अभी रेजिडेंशियल का बाद में बताएंगे। सेक्टर 16-17 जो रेजिडेंशियल कॉमर्शियल था वहाँ पर 68,000 रुपये गज के हिसाब से हमें पे करनी पड़ रही थी रजिस्ट्री का खर्चा, वहीं अभी हो गया नया 70,000 रुपये। तो ये बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन 70,000 रुपये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करते हो तो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद लिस्ट पूछोगे कि ये लिस्ट हमें दे दीजिए। तो अभी ये जो मेरा ये वीडियो ये आप सभी को काम आने वाला है, चाहे आप प्रॉपर्टी डीलर एज अ प्रॉपर्टी डीलर काम कर रहे हैं या फिर एज ए इसमें प्रॉपर्टी के फील्ड में अगर आप काम करना चाहते हैं तो, और जो लेना चाहता है वो प्रॉपर्टी बाय करना चाहता है तो वो भी ध्यान से देख ले। लोहा मंडी के 54,000 के रेट थे, यहाँ पर 60,000 कर दिया। अभी एमसी मार्केट के 54,000 थे, 60,000 रुपये कर दिया। पुलिस लाइन के 65 है, पुलिस लाइन के 65,000 ही वहाँ पर कलेक्टर रेट है। सेक्टर 14P वहाँ पर 68,000 का रेट था और अभी नए रेट्स आ गए वहाँ पर 70,000 रुपये के। तो आप जब भी देखें तो सिर्फ उसको जो मार्केट रेट है उसमें इसको ऐड ऑन कर लें, ठीक है। इसका जो एक्सपेंसेस है वो यानी कि 70,000 गुणा में, अगर लेडीज़ के नाम आप प्रॉपर्टी ले रहे हो तो उसमें लगता है 5%, और जेंट्स के नाम अगर आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो तो वहाँ पर लगता है 7% आपको रजिस्ट्री अमाउंट पे करनी पड़ेगी। और अगर आप दोनों के नाम कंबाइंड करवाते तो आपको आ जाएगा वो 6%, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्टर 15। सेक्टर 15 का 68,000 था, अभी 70,000 कर दिया। और सेक्टर 16-17 का 68,000 70,000 कर दिया। सेक्टर 5 में 68,000 रुपये था, ये कॉमर्शियल का था, और कॉमर्शियल का अभी कर दिया है वहाँ सेक्टर 5 में 70,000। हालांकि अभी कॉमर्शियल आई नहीं है, लेकिन ई ऑक्शन जैसे ही आएगी तो फिर उसके हिसाब से आपके जो कलेक्टर, लेकिन वो तो ई ऑक्शन पे जो आप बाय करते हो उसके हिसाब से होगा, ठीक है। ये मिनिमम रेट्स दिए हैं। सेक्टर 3 68,000 से यहाँ पर कर दिया 70,000 रुपये। सेक्टर 16, 9, 11 68,000 और 70,000, ये तो कॉमर्शियल के दिए हुए हैं, कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। आपको देखने मेन अभी अर्बन स्टेट के, अर्बन स्टेट 75 से 80,000 कर दिया, तो सारे ही मतलब काफ़ी बढ़ा दिया गया रेट्स। और रिहायशी प्लाटों में आता है, क्योंकि देखिए कॉमर्शियल तो जो सेक्टर्स की बात करें तो अभी ई ऑक्शन आया नहीं है, और ई ऑक्शन आने के बाद जो जिस पे बोली छूटेगी उसी के ऊपर उनको कलेक्टर रेट पे करना पड़ता है, वही। तो चलिए बात करते हैं रिहायशी प्लाटों के कलेक्टर रेट की। अब यहाँ पर मेन देखिए डीसी कॉलोनी का 20,000 रुपये गज था, वहाँ पर अभी 23,000 रुपये गज कर दिया। जिसने अभी तक वो नहीं करवाया उनको, जिसने अभी तक रजिस्ट्री नहीं करवाई है और बयाना दे के रखा है, तो उनको यहाँ पर काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। और दयानंद कॉलोनी 21 से 22 हो गया, एमसी कॉलोनी 21 से 25 हो गया, और नागौरी गेट, ये नागौरी गेट का 22 से 25,000 हो गया। तो आदर्श नगर 11 से 24। चलिए अभी मेन आते हैं, मेन है हमारा अमरदीप कॉलोनी। अमरदीप कॉलोनी के सबसे ज़्यादा वो आती थी इंक्वायरीज जो कैमरी रोड के ऊपर। अग्रसेन कॉलोनी का भी मैं बता देता हूँ 11,000 से, और अभी नया रेट आ गया 14,000 रुपये गज का। अमरदीप कॉलोनी का 7,500 रुपये था, और यहाँ पर आपका आ गया अभी 10,000। देखिएगा अमरदीप कॉलोनी में अगर आप रजिस्ट्री करवाते हैं, क्योंकि कुछ एक प्लॉट्स ऐसे हैं जहाँ पर रजिस्ट्री भी मिल जाती है, तो उस एरिया में आपको 3,500 की ग्रोथ आ गई, सीधा 10,000 रुपये के हिसाब से आपको कलेक्टर रेट देगा। बैंक कॉलोनी में 12,000 का रेट चल रहा था पहले, अभी अगर अभी आप 1 अप्रैल के बाद कोई प्रॉपर्टी बाय करते तो आपको 15,000 रुपये गज का रेट से आपको रजिस्ट्री अमाउंट पे करनी पड़ेगी। और फिर चलते हैं हम सेक्टर 15।
सेक्टर 15 में डिफेंस कॉलोनी भी बता देता हूँ। डिफेंस कॉलोनी 14,000 से 20,000 रुपये। तो डिफेंस कॉलोनी में भी काफ़ी, हालांकि वहाँ पर खरीद फरोख्त थोड़ी कम होती है क्योंकि बने हुए मकान। फिर सेक्टर 15A, सेक्टर 15 में 18,000 से 23,000 रुपये, यानी कि 5,000 रुपये की ग्रोथ आ गई है सेक्टर 15 में। और सेक्टर 1-4 हाउसिंग बोर्ड, अब हाउसिंग बोर्ड के देखिए पहले 12,000 रुपये थे और 4,000 आपको बढ़ा दिए, तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट फ़र्क होगी। 16,000 रुपये के हिसाब से अभी आप हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 4 जिंदल हाउसिंग बोर्ड के अगर कोई भी फ्लैट लेते हैं तो आपको 16,000 रुपये गज के हिसाब से अभी रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। तो अपने आप ही तेज़ी आ गई मार्केट के अंदर, इससे फ़र्क पड़ जाता है। और हालांकि इससे किसी आम नागरिक को बेनिफिट नहीं होता है, इससे गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा होता है। अब हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 16-17 के जो हाउसिंग बोर्ड के मकान हैं वहाँ पर 15,000 के रेट थे, 15,000 रुपये गज के, और अभी वहाँ पर चल रहा है 17,000 1 अप्रैल से कर दिया, यानी कि 2,000 रुपये गज का। जिंदल चौक के ऊपर 16,000 रुपये गज के हिसाब से प्रॉपर्टी जो रिहायशी रेजिडेंशियल था उसका 16,000 रुपये गज का रेट था, और वहाँ पर अभी 20,000 रुपये गज का कर दिया, 20,000 रुपये जिंदल चौक के ऊपर। फिर आते हैं कैमरी रोड पटेल नगर के अंदर भी काफ़ी काम चलता रहता है। छोटे इन्वेस्टर्स वहाँ पर रहते हैं तो उनका पहले 13,000 पे करना पड़ता था, अभी 16,000 रुपये गज के हिसाब से उनको रजिस्ट्री का खर्चा लगेगा। तो रजिस्ट्री के खर्चे में काफ़ी इजाफा कर दिया।